गुड मॉर्निंग। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन के पेपर जीएस थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। मेन जर्नल्स पेपर 3 250 मार्क्स एंड 3 आवर्स का होता है। इनमें इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर और social service in the post रिफॉर्म period in Indian to great extent this has been in the consensus with the achieve the objective of the इंक्लूसिव ग्रोथ inclusive growth। यह सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट से लिया गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ persistent high food inflation to India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी से पूछा गया है, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन टॉपिक से। इस टॉपिक में 2 टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फूड इन्फ्लेशन। इन दोनों टर्म के बेसिस पर ही पूरे क्वेश्चन को डिफाइन किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी और फूड इन्फ्लेशन से ही इंट्रोडक्शन शुरू होगा इस क्वेश्चन का, और इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी से बॉडी बनेगी, और इनके ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के एक बैलेंस बनाते हुए कंक्लूजन तक पहुंचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate. देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सकल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन वापस यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमी से पूछा है, लैंड रिफॉर्म टॉपिक से। लैंड रिफॉर्म टॉपिक के बारे में जब यूपीएससी एस्पायरेंट एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा तो उसे लैंड रिफॉर्म के बारे में ही एक डीप एंड इंक्लूसिव डायमेंशन से सोचना होगा। लैंड रिफॉर्म जम्मू कश्मीर में इसका क्या इफेक्ट रहा है, तमिलनाडु में इसका क्या इफेक्ट रहा है, सिक्किम में क्या इफेक्ट रहा है, असम में क्या इफेक्ट रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो अलग अलग स्टेट में इसके क्या क्या इफेक्ट रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में इसके क्या इफेक्ट रहे हैं, इन सभी पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछली कई एग्जामों में भी पूछा जा चुका है मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स ईयर यूनाइटेड नेशन और नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट की जाती हैं। इस बेसिस पर यह क्वेश्चन यूपीएससी इसको कई बार पूछती है और इस बार फिर यूपीएससी ने इसको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विथ रेस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स? Although India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टॉपिक से लिया गया है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, जैसा कि हम यदि वर्ल्ड सिनेरियो देखें तो इंडिया नंबर 2 पर है। लेकिन सेकंड नंबर पर भी होने के बाद भी यदि हम इतना पेटेंट्स कराते हैं तो उनका कमर्शलाइजेशन कराने में क्या क्या समस्या आ रही है, कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है उन पेटेंट्स का, हम उनका कमर्शलाइजेशन यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाए हैं। इस पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what is the technology being employed for electronic toll collection on highways? What are its advantage and limitation? What are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transaction carry any potential hazards? ये क्वेश्चन अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक सब्जेक्ट से लिए गया है, कंप्यूटर एंड आईटी से। जैसा कि जनरली इसको हम अपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखते हैं कि टोल पर, हाईवे टोल टैक्स पर आजकल सभी व्हीकल्स के अंदर फास्टैग लगा दिए गए। तो फास्टैग से क्या इसके नेगेटिव साइड्स होते हैं, क्या इसके हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या इसके मिसयूज हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस किस आंसर में एक एस्पायरेंट्स को लिखने होंगे, जिससे एक बेटर आंसर तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज ए सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इश्यू इन इंडिया। Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiative in this regard. ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसका एक पॉल्यूशन टॉपिक है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलते हैं, उन इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स में बहा दिया जाता है, उससे रिवर्स के वाटर में पॉल्यूशन फैलता है। इस क्वेश्चंस को आप यदि डेली की न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कई इस तरह के एडिटोरियल आते हैं, कई अपना व्यू रखते हैं एक्सपर्ट्स, उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रोल डू एनवायरमेंटल एनजीओ एंड एक्टिविस्ट प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आउटकम फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? साइट आवर एग्जांपल्स विथ ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल। अगेन एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने एनवायरमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेज सब्जेक्ट के एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट टॉपिक से पूछा है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से जैसे कि हम जानते कि जो भी पॉल्यूशन होता है उसका एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, इसका असेसमेंट करने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कई एक्सपर्ट कमेटीज हैं, वो इसका असेसमेंट करती हैं, एनालिसिस करती हैं और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डू एनवायरमेंटल एंड एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज एज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट से लिया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत तरह की थ्रेट्स हैं, उसी तरह एक नार्कोटिक थ्रेट है। नार्कोटिक थ्रेट को यदि हम आसान शब्दों में समझे तो आसान शब्दों में नार्कोटिक थ्रेट का मतलब होता है कि देश के अंदर ड्रग सप्लाई हो रहा है, हमारे अंदर जो ड्रग सप्लाई हमारे नियर बाय जितने भी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं, वहाँ से हमारी कंट्री के अंदर इन होता है और फिर पूरी कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए यूपीएससी ने नार्को टेररिज्म टर्म्स यूज किया है। इस टर्म को इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे और अपने आंसर को बेटर तरीके से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। राजवर्धन, क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द 4 labor codes in the context of labor markets reform in India. What has been the progress so far in this regard? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमी से पूछा है। हाल ही में लेबर कोड्स के लिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इकोनॉमी सब्जेक्ट से लिया गया है। लेबर कोड्स की क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये इस आंसर में एस्पायरेंट्स को एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government's उड़ान schemes and its achievements. भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है, इस संदर्भ में सरकार उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धि की चर्चा कीजिए। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन मूवमेंट के लिए रोड का यूज करती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवे का यूज करती है और इसके साथ एयर कनेक्टिविटी का यूज करती है। तो हमारे देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए और कैसे बेटर किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम्स लॉन्च की थी। तो उड़ान स्कीम से क्या अचीवमेंट हुआ है, उड़ान स्कीम्स को और कैसे तरह से बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, what are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times? State the measure taken by the government for efficient irrigation management. हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट्स के एग्रीकल्चर टॉपिक से लिए गए हैं। एग्रीकल्चर टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक आता है इरिगेशन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि ना केवल इंडिया में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन हो रहा है, जिससे एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। उस नेगेटिव इफेक्ट से एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है। इसके लिए कई तरह के इरिगेशन मेथड यूज किए जाते हैं, जिस तरह पर ड्रॉप सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम है एंड फ्लड सिस्टम है, फव्वारा सिंचाई पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है और इसके साथ जहां पर पानी की अधिक उपलब्धता होती है वहां पर फ्लडेड इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता है। तो इस इरिगेशन सिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है, इसकी क्या वर्तमान कंडीशन है और इसके कई मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से इस आंसर को प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। What are the major challenges? Elucidate the importance of question number 14. Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? Again, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट्स के पूछा है। फूड सिक्योरिटी, इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी की क्या प्रेजेंट स्टेटस है, फूड सिक्योरिटी को कैसे बेटर किया जा सके और इसके मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से इस फूड सिक्योरिटी बफर स्टॉक को किस तरह हम बेटर कर सकते हैं, इस बेसिस पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ल्ड इज फेसिंग एन acute shortage of clean and safe fresh water. What are the alternative technology which can solve this crisis? Briefly discuss any 3 such technology sitting there, key merits and demerits. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अगेन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में भी इसको हम शामिल कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी में भी शामिल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड में वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है, तो वाटर शॉर्टेज के लिए किस तरह से वाटर को ट्रीट किया जा सके। हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर वाटर है, तो समुद्र का भी पानी है हमारे पास, उस समुद्र के पानी से किस तरह से ट्रीट करके कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, हम उसको यूज करने लायक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द एस्टेरॉइड्स, हाउ रियल इज the threat of them causing extinction of life? What strategies have been developed to prevent such a catastrophe? क्षुद्र ग्रह क्या हैं, इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है, ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया है, स्पेस टॉपिक से।
एस्टेरॉयड एक टर्म्स है। एस्टेरॉयड्स को हम बेसिकली समझें तो एस्टेरॉयड्स ऐसे स्पेस के ऐसे पार्ट होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं और अपने नियरली किसी प्लैनेट पर गिरते हैं और गिरकर वहाँ पर एक काफ़ी डैमेज करते हैं, कैटास्ट्रोफ डैमेज करते हैं। जैसा कि अब हमारे अर्थ की हिस्ट्री के अंदर देखें, पृथ्वी के इतिहास में देखें तो पृथ्वी के इतिहास में जब डायनासोर का राज था पृथ्वी पर, तब एक 5 किलोमीटर का एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऊपर गिरा था और उसने सभी डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया है। कई वर्षों तक पृथ्वी उस चैलेंज से गुजरी और कई समय बाद फिर ह्यूमन डेवलप हुए। उस तरह के कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर वापस ना गिरे, इसके लिए साइंटिफिकली कई मेजर्स लिए गए हैं, कई सॉल्यूशन निकाले गए हैं, कई अल्टरनेटिव निकाले गए हैं। इस तरह से इस आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, हाउ इज इट डिटरमाइंड, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए रेजिलियंस फ्रेमवर्क, also mention the global targets of Sendai framework for disaster risk reduction 2015 to 2030। आपदा प्रतिरोध क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचे के वैश्विक लक्ष्यों का भी उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से पूछा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यदि कोई टर्म है, इम्पोर्टेंट कोई वर्ड है तो वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। 2015 टू 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क बना है, जिससे इस फ्रेमवर्क में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका हम डिजास्टर रेजिलियंस में यूज कर सकते हैं। इस बेसिस पर यदि आप सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, इसके बारे में आपने पढ़ा है एडिटोरियल में, तो आप इस आंसर को बेटर तरीके से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर, मेंशन द फीचर्स ऑफ 2 such major floods in the last 2 decades in India, describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods। अगेन यूपीएससी ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिजास्टर मैनेज सब्जेक्ट्स के डिजास्टर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा है। फ्लड्स, बाढ़ इंडिया के कई पार्ट में आने को देखने को मिलती है, नॉर्दर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में। फ्लड्स को रोकने के लिए इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स ली गई हैं, स्पेशली सिटीज़ के अंदर फ्लड्स देखी जाती है, जिससे वहाँ का जनजीवन डिस्टर्ब होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, कई लार्ज स्केल पर कैजुअलिटीज होती है। तो इस बेसिस पर इस क्वेश्चंस को डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले आपको फ्लड्स के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना होगा, बॉडी तैयार करनी होगी और कंक्लूजन एक पॉजिटिव रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राजवर्धन। Question number 19. India has a long and troubled border with China and Pakistan. Proud. What with the continuous issue examine the conflicting issues and examine the conflicting issue and security challenge along the border. Also give out the development being undertaken in the areas under the boundary area development program and border infrastructure and management scheme। यह क्वेश्चन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यह इंटरनल सिक्योरिटी से बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट टॉपिक से लिया गया है।
थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। सोशल मीडिया एंड इनक्रप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज ए सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज। What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem. सोशल मीडिया एवं इनक्रिप्टिंग कुगोपित संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती है। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर से लिया गया है और इसके साथ ही ये क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी से लिए गए हैं। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में बहुत ही अधिक रोल हो गया है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर एक यूथ हों या फिर ओल्ड पर्सन हो, सभी की लाइफ में सोशल मीडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग गया। तो इस रोल प्ले करने के साथ ही नेगेटिव साइड भी उसकी आती है। जैसा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ये क्लेम किया जाता है कि हमारे मैसेज होते हैं वो इनक्रप्टेड होते हैं, अर्थात हमारे जो मैसेज होते हैं उन्हें कोई पढ़ नहीं सकता है, उन्हें कोई जब तक हमारी परमिशन के बिना उनको जान नहीं सकता है। बट कई मिसयूज करके उनको इनक्रप्टेड मैसेज को भी यदि पढ़ लिया जाता है तो सोशल मीडिया पर हमारी सिक्योरिटी थ्रेट होगी, हमारी गोपनीय, हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा बना रहता है। तो सोशल मीडिया पर आज बहुत सारा डाटा है, सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं, आप हैं, हम हैं। तो इसको और कैसे बेटर किया जा सके जिससे हमारा डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहे, कोई हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी डाटा को चुरा ना सके, उसका मिसयूज ना कर सके, उसका दुरुपयोग ना कर सके। थैंक यू फॉर वेरी मच टू जॉइनिंग अस। थैंक यू।